नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, काम पूरे नहीं हो रहे, अधूरे रह रहे हैं, मेहनत में कमी नहीं है लेकिन किस्मत में कमी लग रही है। करें तो क्या करें, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन काम हो ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोगों की ये वाली दिक्कत जो है, ये आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके बारे में आज बात करनी है, लेकिन उससे पहले जो नंबर्स हैं ये आपके लिए हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मिलने आ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो जरूरी है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ जो बात होगी वो बात होगी टिप ऑफ द डे की। वैसे जो ये एपिसोड्स होने वाले हैं इसमें टिप्स ही टिप्स हैं, तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं और पूछते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहे सुनील जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, काम अटक रहे हैं, जी। हो नहीं रहे हैं, मेहनत में कहीं कमी नहीं है, होते होते काम रह जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो पढ़ाई हो, सब कुछ किया का किया हो लेकिन वो धरा रह जाता है। पुनीत जी, बड़ा वैलिड और बहुत आजकल का एग्रेसिव क्वेश्चन है ये, और हर इंसान के मुंह पे ये क्वेश्चन है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत एफर्ट लगाता हूँ, लेकिन मेरे काम अधूरे रहते हैं, मेरे काम कंप्लीट नहीं होते। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आपके पुनर्जन्म और प्रीवियस पेंडिंग कर्मास और शनि की तरफ लेके जाऊंगा। ये आज जो एपिसोड आपके लिए बनाया है, ये स्पेशली पुनीत जी ने कहा था कि सर ऐसी चीज़ें फेस होती हैं, तो इसका आज सोल्यूशन बताइए। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव जो रहेगा टॉपिक आज, बिकॉज जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने कहीं सुना हो पहले, क्योंकि जितने कुंडली के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, आपके जितने भी ग्रह पड़े हुए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कुछ पिछले जन्म का किया था तो राहु इस पोजीशन में मिला, कुछ पिछले जन्म का किया था तो गुरु इस पोजीशन में मिला, कुछ पिछले जन्म का किया था शुक्र वक्री मिला, कुछ पिछले जन्म का किया था राहु और शुक्र की युति मिली, कुछ पिछले जन्म का किया था शुक्र केतु की युति मिली। एक एक प्लेनेट के पीछे कोई ना कोई कारण है। और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि पुनीत जी ने पूछा कि काम क्यों नहीं होते, काम इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका जो कार्मिक ऋण है वो अभी पेंडिंग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं। कार्मिक ऋण पेंडिंग है आपकी कुंडली के अंदर। शनि जहां बैठे होते हैं, उस घर के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होती हैं, उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाते और उनके वो काम अटक जाते हैं। मैं विद एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको ताकि आपको समझ लग सके। शनि जो है वो है कार्मिक प्लैनेट। इनको आपके मंदिरों में जाने से, धार्मिक जगहों पे जाने से, पूजा करने से, अर्चना करने से, दीपक जलाने से, आरती करने से या कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं है। शनि कर्म के मालिक है, विधाता है कर्म के, जो कर्म के थ्रू ही आपको फल देते हैं और जो कर्म के थ्रू ही आपको रिजल्ट देते हैं। अब होता क्या है, पहली बात करते हैं शनि का आपका कार्मिक ऋण देखें कैसे। सपोज कीजिए, अच्छा एक चीज और है, अगर आपको ये जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने जाऊंगा आज, जो बताऊंगा आपको वो समझना है, वो बिना किसी रिकॉग्निशन की होगी। यानी कि अगर आपको शनि आपकी कुंडली में जहां बैठा हुआ है तो आपके कोई ऋण पेंडिंग है, कोई काम पेंडिंग है, कोई कर्म आपका पेंडिंग है, उस घर का आपको ऋण उतारना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट किसी भी लोभ के, किसी लालच के आपको वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी हो। शनि कार्मिक प्लैनेट है, कर्म देखेंगे आपका, उनको आपके किए हुए उपाय से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है आपके कर्म से। उपाय उस केस में होते हैं, स्पेशल केस में उपाय होते हैं, रीजन होता है उसके पीछे। शनि की स्पेशल पोजीशन होती है जब उपाय बताए जाते हैं शनि के। तो कर्म को समझना पड़ेगा। मान लीजिए शनि आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो आपका कार्मिक डेप्ट कौन सा पेंडिंग है। आपने अपने लिए तो सब कुछ किया, लेकिन आपने लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कुछ नहीं किया। आपको बार बार जहां शनि होंगे उस घर का रिलेशन जो है आपको बार बार हिट करेगा, बार बार बुलाएगा, बार बार आपसे मदद मांगेगा। जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको शनि वहां पे पोक करता रहेगा। वो रिलेशन आपके पास भेजता रहेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाता रहेगा, लेकिन आपको शायद समझ ना लगे। आज इस एपिसोड के बाद आपको समझ लग जाएगा कि आपको कोई अगर नॉक कर रहा है, आपको बुला रहा है, आपसे मदद मांग रहा है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों मांग रहा है आपसे।
नंबर 1, अगर शनि आपके लगन में हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने लिए तो आपने जो घर बनाना है, आप किसी के लिए भी कुछ निःशुल्क, जिसको कहते हैं, किसी को हेल्प कीजिए और बिल्कुल निःशुल्क भाव से कीजिए। किस तरह की हेल्प? घर बनाने में हेल्प कर सकते हैं, रॉ मटेरियल थोड़ा बहुत दे सकते हैं, चाहे एक सीमेंट की बोरी दे के आए, लेकिन दे के आए। ये आपकी कार्मिक डेट जो है पेंडिंग है, पेंडेंसी है, आपको पूरी करनी है। आप ये पूरी करते जाएंगे, जिंदगी बेहतर होती जाएगी। आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में शनि है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आपके कुटुंब भाव की, आपकी फैमिली के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालना पड़ेगा। कई लोग क्या होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ लेते हैं कि घर का तो कोई बात नहीं है। कई बार मैंने ये शिकायत सुनी है लोगों से कि सर घर में आते पता नहीं इनको क्या हो जाता है, बाहर दुनिया भर के लिए बहुत अच्छे हैं, घर में आते पता नहीं क्या होता है। आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर वाले आपको बार बार पोक कर रहे हैं कि घर की तरफ ध्यान दो, घर की तरफ ध्यान दो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं आपको, जो शनि आपसे चाहते हैं वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर रहे। इस वजह से आपको शनि जो है वो तंग करते हैं, आपके काम कंप्लीट नहीं होते। उसको पूरा कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लिए भी दीजिए। बच्चे की इनिशियल एजुकेशन, जिसमें हम प्री नर्सरी नर्सरी लेते हैं, इस एजुकेशन को कंप्लीट कराइए। किसी की हेल्प कर दी, किसी की मदद कीजिए, चाहे उसको स्टेशनरी ले दीजिए, किताबें ले दीजिए, पैसे दे दीजिए, फीस भर दीजिए एक टाइम की, लेकिन ये कार्मिक ऋण आपका पेंडिंग है, आपको करना पड़ेगा। मैंने एक बात बोली कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और विदाउट एनी नोटिस, कोई आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, इसका आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कार्मिक डेट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, कार्मिक कर्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे कहानी है, लॉजिक है इसके पीछे। जब समुद्र मंथन हुआ, तो जब मंथन चल रहा था, तो मंथन चलते वक्त पहाड़ जो था वो नीचे सरकना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा मंथन था। देवी देवता और जो भूत प्रेत, देवी देवता सारे वहां पे थे, सारी पॉजिटिव एनर्जीज, सारी नेगेटिव एनर्जीज वहां पे थी। जब ये समुद्र मंथन चल रहा था, तो होने का लगा पहाड़ नीचे की तरफ सरकना शुरू हो गया, पहाड़ समुद्र में जो है डूबना शुरू हो गया। तो उस टाइम पे शनिदेव ने उस टाइम पे नीचे कूर्मा अवतार लेके टॉर्टवाइज के रूप में नीचे पहाड़ को सहारा दिया। उसके बाद पहाड़ जो है स्थिर हो गया। लेकिन इसका किसी को नहीं मालूम कि शनि नीचे है, किसी को नहीं पता कि शनि ने नीचे इसको सपोर्ट दिया है पहाड़ को, तो उस पहाड़ जो है नीचे सरकना बंद हुआ है और एक स्टेबल स्थिरता आ गई उस पहाड़ में। इसलिए ये थ्योरी वहां से निकलती है, ये फॉर्मूला वहां से निकलता है कि जब आप अपने शनि जहां बैठे हों, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा, लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपने हेल्प की है, लोग आपको रिकग्नाइज भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपका डेट है जो आप पूरा करने जा रहे हो। थर्ड हाउस का सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कोई ना कोई मदद करनी पड़ेगी। कार्मिक रेमेडी है, कार्मिक मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, फिजिकली उसकी मदद कीजिए। थर्ड हाउस आपके पड़ोसी भी हैं, नेबर्स भी आपसे मदद मांगने आ सकते हैं, वो आएंगे बार बार, जब तक आप पूरी नहीं करोगे मदद तब तक आपसे मांगने आएंगे। पूरी कीजिए उसको, उनकी हेल्प कीजिए, कार्मिक ऋण खत्म हो जाएगा और जो काम अटक रहे, इस वजह से अटक रहे थे, वो आपके बंद हो जाएंगे। चौथा घर, आपसे हो सकता है कोई गाड़ी मांगे, चौथा घर व्हीकल्स, गाड़ी मांगे आपसे कि मुझे भैया गाड़ी चाहिए, मैं थोड़ा सा काम है मुझे, उसको कीजिएगा। आपकी मदर, माँ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी मदद करो, किसी भी तरह की मदद, चाहे फिजिकल मदद हो, लेकिन मदद करनी पड़ेगी, कीजिएगा। फिफ्थ हाउस, नेचुरल फिफ्थ हाउस, कालपुरुष की कुंडली में पांचवा घर बच्चों का है, एजुकेशन का है, प्रोजनी, ये जनरेशन का हाउस है, आपके दादाजी का घर है ये। तो इस घर की मदद कैसे करेंगे आप? कोई भी इनमें से कोई भी आप इंसान, नेटिव आपसे मिलता आके आपको कहता कि मेरी मदद कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए। बच्चे की एजुकेशन में हेल्प कीजिए, जो हमारी ग्रेजुएशन होती है, अब +2 तक हम पढ़ते हैं, सेकंड से लेकर +2 तक जो बच्चे होते हैं उनकी मदद कीजिए, फीस दे सकते हैं, उनको स्टेशनरी दे सकते हैं, उनको कोई हेल्प कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं उनको फ्री में, आप अपना कर्म दीजिए, उसको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। दादाजी आपके अगर इस दुनिया में अगर दादाजी हैं तो वो आपसे कुछ मदद मांग रहे हैं, तो उनकी आप मदद कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आमतौर पे बुजुर्गों को भी इग्नोर कर दिया जाता है कई फैमिलीज में, मैंने देखी है ये फैमिलीज, बुजुर्गों को जो है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है घर के अंदर। उनकी मदद कीजिए, जो मांग रहे हैं उनको दीजिए, जिस तरह की मदद वो मांग रहे हैं उनको दीजिए,
सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रु, कहते हैं उसका सूर्य बहुत मजबूत होता है, बहुत बढ़िया सूर्य होता है जो अपने शत्रुओं की मदद भी करता है। शत्रुओं की मदद हर कोई इंसान नहीं कर सकता। जिसका सूर्य बहुत बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया वेल प्लेस्ड होगा, वो इंसान शत्रुओं की मदद भी कर देता है। लेकिन ये आपके पेट्स का भी घर है, जानवरों का घर है। जो बर्ड्स हैं, जानवर हैं, जो ज़मीन पे चलने वाले जानवर हैं, जो उड़ने वाले जानवर हैं, जो पालतू आप अपने घर में पालते हैं, उनका भी ये घर है। उनकी मदद कीजिए, फीड कीजिए, इनको जानवरों को फीड कीजिए। एक चीज़ याद आ गई, लोगों ने पूछा था, मैंने एक एपिसोड किया था कि सर शेर को फीड कैसे किया जाता है, चीते को फीड कैसे कर सकते हैं, हिरन को फीड कैसे करेंगे, ये तो यहाँ राह चलते हुए नहीं मिलते। थोड़ा सा अगर आप खुद भी सोचिए, मेरा काम है आपको बताना। किसी ने कमेंट किया सर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मेरी ड्रेसिंग सेंस को छोड़िए, मेरी नॉलेज पकड़िए जो मैं आपको दे रहा हूं। आप कंटेंट जो डाला जाता है उसको सुना कीजिए। शेर को जू में जाके हम फीड कर सकते हैं। जू में जाके वहां एक स्पेशल ऑफिस होता है, वहां जाके अपनी स्लिप कटवा के उनको कहिए कि ये इसके लिए 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना जो है ये इस पैसे में से दे देना। हिरन का भी सेम आप कर सकते हैं। जितने जानवर मैंने उस एपिसोड में बोले थे, सिक्स्थ हाउस की बात कर रहा हूं, जितने जानवर मैंने अपने पिछले एपिसोड में बोले थे, आज क्लियर कर रहा हूं इस चीज को। ये जानवर आपको जू में मिलेंगे। समुद्री जानवर या जो जलचर हैं वो आपको पानी में मिलेंगे, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कछुआ हो, चाहे वो कुछ भी हो। रैबिट है, आपको आम मार्केट में मिल जाएगा, जू में मिल जाएगा। हर तरह का जानवर जू में होता है। तो आज आपके क्वेश्चन का आंसर भी साथ में मैंने दे दिया कि शेर को फीड कैसे करेंगे। शेर को आप जू में जाके फीड कर सकते हैं। सो छठा घर, जानवरों को फीड कीजिए, अपना कर्म उनके लिए कीजिए। और ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मुझे, क्योंकि आपने पिछला डेट क्लियर करना है। डेट क्लियर करेंगे तो आपको अगला रास्ता आपका खुल जाएगा। सेवंथ हाउस, लोग लड़ पड़ते हैं अपने स्पाउस के साथ, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। शनि अगर सप्तम भाव में हो, बहुत समझदारी से रिश्ता चलाना चाहिए। उसके पास जाइए, अपने स्पाउस के पास जाइए, अपने रिश्ते को बेटर करने की बात कीजिए उससे कि किस तरह हम कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे हमारा रिश्ता बेटर हो। सो वो आप कर सकते हैं। 7 नंबर राशि तो वैसे भी रिलेशनशिप की राशि है, तुला राशि, वो कीजिए। 8th हाउस का कनेक्शन सीधा सीधा गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को टैक्स पूरा दीजिए। अभी तो चलो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, मीटर अब तो बहुत स्मार्ट मीटर हो गए हैं, लेकिन लोग पहले बिजली की चोरी भी करते थे। लाल बुक में साफ बोला गया कि बिजली चोरी करोगे घर में अड़चने आ जाएंगी, घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। डिकोडेड वर्जन जो है लाल किताब का, वो साफ कहता है कि अगर घर में बिजली का मीटर रोका जाएगा तो आप जाने अनजाने सरकार के गुनाहगार बन रहे हैं। आपने बिजली तो कुछ यूनिट बचा लिए, लेकिन जो आपने आगे अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ली वो आप सोच भी नहीं सकते। पिछला ऋण क्लियर करना है तो गवर्नमेंट के साथ धोखा मत कीजिए। टैक्सेस मत, अपने टैक्सेस की चोरी मत किया कीजिए। टैक्सेस चोरी करेंगे उसका खामियाजा आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। ये शनि है, शनि छोड़ते नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात। शनि न्यायाधीश है, अगर वो इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाएंगे तो वो न्याय नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिकली आपको वो चीजों का ध्यान रखना है जो आप चीजें आप गलत करते जा रहे हो। ये इनकम टैक्स का, टैक्सेस का, जीएसटी का घर जो है वो आपका, टैक्सेस का घर आपका जो है अष्टम हाउस है, 8th हाउस है। 8th हाउस पाताल भी है, 8th हाउस शमशान घाट भी है। वहां जाइए, कभी किसी के लिए वैसे ही वहां दान कराइए, लकड़ी दान कर दीजिए, कुछ भी दान कर सकते हैं शमशान घाट में जाके। शमशान घाट के एडजॉइंट मंदिर होते हैं, वहां जाके दान कीजिए। वहां जाके अपना सेवा कर सकते हैं, उस मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। कुछ पैसे की आप वहां हेल्प कर सकते हैं। कुछ आप उनसे पूछिए किस तरह की मदद आपको चाहिए, वो आप अपनी वहां मदद करके इस डेट को खत्म कीजिए। 9वां भाव जो है आपका रिलीजन का भाव है, रिलीजन का, हायर एजुकेशन का, विजडम का, टीचर्स का, गुरुओं का, यात्रा, लंबी यात्रा का घर है, ओवरसीज यात्रा का घर है। यहां आप किस तरह मदद कर सकते हैं? अपने गुरु, अपने टीचर्स जो आपको सिखाते हैं, जो समझदारी, विजडम, क्योंकि 9 नंबर नेचुरल जो राशि है वो गुरु की राशि है। विजडम, समझदारी, समझदार इंसान, सफेद बालों वाले इंसान, उनकी मदद कीजिए। वृद्धाश्रम जाइए, वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उस वृद्धाश्रम में जाके वहां पे जो संभव मदद हो वहां पे कीजिए। अगर किसी को वहां मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन दीजिए। बुजुर्गों की हेल्प करनी आपके लिए यहाँ पे बहुत
मददगार रहेगी। किसी मंदिर में अगर काम चल रहा है, किसी गुरुद्वारे में काम चल रहा है, किसी धार्मिक जगह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल दीजिए। जितने मैं रिलेशन बता रहा हूँ, वहाँ अगर आप चाहें उन रिलेशंस को, अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मदद कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मदद कर दीजिए। अपनी जितनी आपकी हैसियत है, जितनी पॉकेट है, उतनी मदद कीजिए। कार्मिक ऋण खत्म होगा। दशम 10th हाउस, आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस, वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके कलीग्स, कर्म भाव है। ये कलीग आपको नॉक करेगा बार बार, मदद चाहिए, किसी भी तरह की चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट चौथा घर है, गाड़ी की मदद मांग सकता है। गाड़ी दिखा दो थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए यूज़ करनी है, या कोई सामान लेकर ना अपनी गाड़ी दे दो, मुझे सामान लेने जाना है, अपना 2 व्हीलर दे दीजिए, व्हीकल दे दीजिए, ऐसी हेल्प चाहिए। या मैं घर बना रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, कुछ देर के लिए पैसा चाहिए, मदद कीजिए। 11th हाउस अगेन सिबलिंग्स, बड़े। ये लाभ का स्थान तो है ही है, लेकिन ये आपके सिबलिंग्स का भी घर है। इनकी मदद कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए, इतनी कर सकते हैं आप। और जो खास करके मांग के आपसे मदद ले रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। 12वां घर, असाइलम्स, हॉस्पिटल्स, आश्रम, जितने भी आपके जितने भी आश्रम हैं, एनजीओस, जेल, जितने भी अंध विद्यालय हैं, कुष्ठ आश्रम हैं, ये सारा 12वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट, ये 12वां घर है। अगर कोई आपसे टेम्परेरी मदद मांग रहा है, मुझे ये मदद करके मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, कीजिए। आश्रम में जाके, किसी आश्रम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ वो बना रहे हैं, वहाँ जाके रॉ मटेरियल दे के आइए। पैसा दीजिए या ना दीजिए, रॉ मटेरियल दे के आइए। हो सके तो वहाँ जाके थोड़ी सी सेवा भी कीजिए। कोई बुजुर्ग इंसान वहाँ है, या कोई आप अंदर विद्यालय गए हैं, वहाँ पे जाके किसी बुजुर्ग की या किसी की भी आप सेवा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। सरसों का तेल पकड़िए, मालिश कर दीजिए, टांगों की मालिश कर दीजिए, पैरों की मालिश कर दीजिए। यकीन कीजिएगा, ये उपाय ऐसे हैं, ये ऐसी इंटरनल एक हिडन हिस्ट्री है इसकी, हिडन एक इसके राज हैं शनि के। अगर आप ये सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, अपना कार्मिक डेट सॉल्व करते हैं, तो आपको जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं आती। खास करके वो कार्मिक जो आपकी रुकावट बनी हुई है, वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। इन चीज़ों को ऐसे ही आप प्लान कीजिए, ऐसे ही समझिए और ऐसे कीजिए। शनि आपको तंग करना छोड़ देंगे, आपके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो है जब आपने हासिल की है, तो मुझे ये श्योर है कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो आधी तो ऐसे ही सॉल्व हो गई होंगी, और बाकी जब आप बात करेंगे, मिलने आएंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें तब भी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, लेकिन एस्ट्रो ओपीडी और सुनील जी ये आपको आश्वस्त करते हैं कि चीज़ें यहाँ पे छुपाई नहीं जाती, यहाँ पे कोई सीक्रेट्स नहीं है, यहाँ पे जो है सब सामने है। सो गुड लक रिपोर्ट आज की क्या कहती है सुनील जी? आदिति हैं अहमदाबाद से, कहती हैं कि 2 साल पहले इनके पति की मृत्यु हुई, दूसरी शादी का मौका मिल रहा है, तो क्या दूसरी शादी में भी कुंडली मिलाने की आवश्यकता होती है? जी देखिए, बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है इसके अंदर। हाँ, कुंडली तो हर जगह मिलानी चाहिए। फिर भी क्योंकि एक हादसा आपके साथ ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से आप जाके मिलके कंसल्ट करके कुंडली जरूर मिला लीजिए। मिलाने से ये क्या होगा कि आपको कल की कॉम्प्लिकेशन होंगे समझ आ जाएंगी, और उस चीज़ से हम बचे रहेंगे, जो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कुंडली के अंदर कि ये जो इंसिडेंट हुआ इतना बड़ा, आपकी कुंडली में भी कोई ना कोई ऋण जो है वो पेंडिंग होगा, जिसकी वजह से आपको ये आज इस समय में ये देखना पड़ा। आज तो मैंने शनि के बारे में बताया है, हम इसको सीरीज को बनाएंगे। इस सीरीज को किस ग्रह का क्या जो ऋण है आपकी कुंडली में पेंडिंग है, ताकि आपको अपनी कुंडली समझ लग सके कि क्या हम कर सकते हैं, क्यों हमारे साथ ये हो रहा है। ये क्यों का क्वेश्चन बहुत तंग करता है, जिसको क्यों का आंसर मिल जाता है उसके लिए जिंदगी जीना आसान हो जाती है। आप उपाय करें या ना करें, कई बार क्या होता है उपाय आप चाहे ना भी करें, आपको रीजन पता लग जाए ना कि ये रीजन है, इंसान कहता है उपाय मैंने करना ही नहीं है, छोड़िए, जो है वो तो था ही, वो तो होना ही था, तो कोई बात नहीं, जिंदगी आसान लगनी शुरू हो जाती है। क्यों एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना रात को आपको सोने देगा, ना आपको चैन आएगा, ना आपको नींद आएगी। आप परेशान रहेंगे जब आपको क्यों का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्यों का आंसर नहीं मिलेगा। क्यों का आंसर इसीलिए जरूरी है, इसलिए इस सीरीज शुरू की है कि आपको क्यों के आपके जो जितने भी क्यों है उसका जो आपको जवाब मिल सके। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी गुड लक रिपोर्ट मुझे जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे आगे वाले साल जो है श्योर, जैसे ही आपकी रिपोर्ट मेरे तक आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कुछ काम इसमें मेरे हाथ का भी होता है, तो दैट्स वाई मुझे इस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये 15-15, 20-20, 25-25 दिन का हम टाइम लेते हैं। प्रिंटिंग मैटर
ऐसा नहीं है कि प्रिंट किया और आपको भेज दिया, वो तो 2 दिन का काम है, लोग करते हैं, मैं नहीं करता, शुरू से नहीं किया। जितनी देर से एपिसोड चल रहा है हमारा, जितने से हमारा एस्ट्रोपीडी चल रहा है, हमने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसमें मैं आपको 2 दिन में कहूँगी हाँ 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। नो, वो आपको टाइम लगेगा। जिसको जो वेट कर सकता है वो अपना ऑर्डर दे सकता है, जो वेट नहीं कर सकता वो कृपया ऑर्डर ना दे, क्योंकि हमारे पे प्रेशर बिल्कुल हम नहीं सहते कि हमें अभी चाहिए, एक ही दिन में दो, 2 दिन दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। सभी, चाहे वो कोई गरीब इंसान है, चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे जितनी मर्जी हैसियत रखता हो पैसे की, टाइम सबके लिए इक्वल है। क्योंकि अगर जिसको 20-25 दिन लगेंगे उसमें मेरी खुद की नॉलेज लगेगी, तो इसमें 20 से 25 दिन वेट करना पड़ेगा। यही हमारी क्वालिटी है शुरू से और यही हमने मेंटेन करनी है। इसमें टाइम लगता है, जितना ऑर्डर बढ़ता जाता है टाइम उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि क्या कि रिपोर्ट पेपर मुझे काफ़ी काम अपने हाथ से भी करना पड़ता है। सो इसलिए आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इनकी रिपोर्ट जो है इनको मिल जाएगी, क्योंकि इनकी मेल चूज़ हुई है, इनको मिल जाएगी। और बाकी जो ऑर्डर देना चाहते हैं वो पेशेंस के साथ ऑर्डर दीजिएगा, और पेशेंस के साथ ही आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। टिप ऑफ द डे क्या कहती है जाते जाते? टिप ऑफ द डे जी, आज हमने शनि के कार्मिक आपके कर्ज के बारे में बात की है कि शनि का कौन सा कार्मिक ऋण जो है आपके ऊपर पेंडिंग है। कोई बिल्कुल प्रिसाइज ये टिप है, ये आपको अपने आप को समझने, अपने कार्मिक डेट को समझने में और इजीनेस कर देगा। नवांशा कुंडी में जाइए, नवांशा में जाना है, D9 में जाइए, नवांशा में जाके शनि की प्लेसमेंट देखिए। सपोज कीजिए शनि आपकी कुंडली में नवांशा में अगर 12वें घर में है तो मेडिसिन डोनेट कीजिए। इन लोगों को मेडिसिन डोनेट कीजिए जिनको मैंने अभी बताया कि जितने भी 12वें घर से रिलेटेड है, तो उनको मेडिसिन डोनेशन कीजिए। आप अपने नवांशा के शनि को देखिए, वहीं की आप रेमेडी कर दीजिए, वहीं आप मदद कर दीजिए, वहीं आप अपना कार्मिक जो है अपनी एफर्ट दे दीजिए, आपका शनि का मैटर जो है सॉल्व हो जाए। तो आज का ये जो एपिसोड रहा मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत सारी बातें जो हैं वो ग्रहण करने वाली हैं, और मुझे लगता है कि ये एपिसोड देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि अगर ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।